नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो के बीच हम बात करने वाले हैं शक्तिकांता जी की तरफ से जो भी अपडेट्स आ रही हैं। यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांता जी। उन्होंने दोस्तों कुछ अभी बातें करी हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उनको लेकर बात करेंगे। साथ में डॉजकॉइन को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो जो न्यूज़ आ रही है, जो भी मार्केट के बीच में अपडेट्स आ रही हैं, हर एक चीज़ को लेकर इसी वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम पे जो है नहीं करें तो आप कर सकते हो। क्रिप्टो मार्केट को लेकर कोई अपडेट्स आती है, हिंट आते हैं, कॉल्स आते हैं, कोई अर्जेंट बेसिस पे अपडेट्स रहेगी जो कि मुझे आपको शेयर करनी रहेगी या फिर आपको बतानी रहेगी, तो मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। उनमें से किसी लिंक पर टैप करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप यहाँ पे इस समय देखोगे तो यहाँ पे शक्तिकांता जी के द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर, जो कि कल की डेट के बीच में दिए गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट को लेकर एक बहुत बड़े लेवल पर कह सकते हो ये स्टेटमेंट मार्केट को उथल या फिर पुथल करने की क्षमता रखते थे। बट अगर आप देखोगे करंटली मार्केट के बीच में कोई खास सिचुएशन यहाँ पे नहीं बन रही है। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे इस चीज़ का वेट कर रहा था कि इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो अगर आप यहाँ पे आके देखते हो तो आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि ऑलरेडी यहाँ पे जो मार्केट का प्राइस है स्टेबल चल रहा है। जो प्राइस चलने वाला था, जैसे कि मार्केट के बीच में जो चीज़ें चल रही थी, जैसे कल की डेट के बीच में जो प्राइस था, सेम प्राइस आज भी चल रहा है। सेम ही, मतलब कोई खास चेंजेस नहीं आए। कल मार्केट लगभग 66 ट्रिलियन, लगभग 85 के आसपास चल रहा, तो आज यहाँ पे कहीं ना कहीं रिकवरी हुआ है, लगभग 67 ट्रिलियन तक पहुँच गया है। तो थोड़ा सा फिर से देखा जाए, बढ़कर थोड़ा फिर से डाउन हुआ है, तो लगभग 0.15% के आसपास डिक्रीजमेंट आई है। बट मेन चीज़ को लेकर हम बात करें कि भाई शक्तिकांता जी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया की जो सारी पावर है, कहीं ना कहीं जो पैसे की पावर है, इस चीज़ को दोस्तों यहाँ पे आरबीआई ही हैंडल करता है, जो कि आप सभी यूजर को पता है। जितनी बैंक हैं सभी यहाँ पे आरबीआई से ही बैकेड है। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आरबीआई के गवर्नर के द्वारा कोई भी स्टेटमेंट आना, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के बीच में आप सबको सोचने वाली बात होती है कि उन्होंने क्या क्या बोला है, क्या क्या आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जो भी उन्होंने अभी अपडेट्स दिए हैं, मैं सारा कुछ आपको अच्छे से बताता हूँ कि हुआ क्या बेसिकली। तो यहाँ पे इस समय कल की डेट के बीच में उन्होंने एक इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए थे, जिसके बीच में से कुछ क्वेश्चन आंसर जो है क्रिप्टो करेंसी को लेकर थे। और वो क्रिप्टो करेंसी के जो आंसर थे वो मैं थोड़ा बताता हूँ आपको हुआ क्या है। तो इसके बीच में मैं पहले आपको कुछ हाईलाइट्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा इंडिया के बीच में क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो रेगुलेशंस है, इस पे यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था इनसे, यहाँ पे शक्तिकांता जी की से, कि भाई आप ये बताइए कि इंडिया के बीच में रेगुलेशन क्रिप्टो करेंसी को लेकर कैसा रहेगा, ये बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसको लेकर यहाँ पे शक्तिकांता जी ने रिप्लाई दिया कि इंडिया के बीच में जो क्रिप्टो करेंसी है, इस पर रेगुलेशन अगर आप लगाते हैं तो यहाँ से एक जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, यानी कि मार्केट के बीच में बहुत ज़्यादा उथल पुथल यहाँ पे हो सकती है आने वाले दिनों के बीच में। अब यहाँ पे ये चीज़ें क्यों बोली गई, इसके पीछे इन्होंने कुछ बातें बताई कि उन्होंने बोला कि जहाँ तक हमें जानकारी है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई बैकएंड नहीं है और ख़ास इसका यूज़ केस नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा इनकी कुछ डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, जो जो इन्होंने बोला है। अगर आप थोड़ा सा इसको लेकर अच्छे से देखोगे तो इन्होंने अपने हिसाब से हर एक चीज़ को यहाँ पे रिप्लाई दिए हैं। जो करंटली इनसे क्वेश्चन पूछे गए, उसके अकॉर्डिंग आंसर दिए इन्होंने। जो है अगर इनसे पूछे गए क्वेश्चन, तो इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए कि आप एक साल पहले के जो न्यूज़ रिपोर्ट्स है उनको आप चेक कर लीजिए, क्रिप्टो करेंसी को लेकर देख लीजिए मार्केट के बीच में क्या हुआ है। FTX का इन्होंने एग्जांपल दिया। उसके बाद यहाँ पे लूना कॉइन को इन्होंने देखा है, उसको लेकर भी इन्होंने कुछ ना कुछ मन में इनकी थिंकिंग चल रही होगी, साथ में FTX का लेकर चला। तो इससे इनका यहाँ पे यही कहना स्टार्ट कर दिया है कि मार्केट के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं, इससे साफ आंसर निकल के आ रहा है कि इसका कोई बैकएंड नहीं है, यानी क्रिप्टो करेंसी के बीच में कोई बैकएंड नहीं है। बट जहाँ पे मैंने आपको पहले यहाँ पे दिखा दिया कि ये आपका क्रिप्टो मार्केट रहा, जो कि इतने ज़्यादा भयंकर बयान के बाद भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आया, कोई न्यूज़ के बीच में अगर वैसा वर्क नहीं पड़ा। तो अब आपको बता दूं कि क्या क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो बड़ा फैसला है वो कौन ले सकता है। अगर क्रिप्टो करेंसी को बैन करना होगा तो कौन बैन कर सकता है। इसका दोस्तों जो पावर है वो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट चाहेगी तो यहाँ पे इंडिया में बैन हो सकता है, बट वो चाहेंगे नहीं तो नहीं होगा बैन। तो यहाँ पे आरबीआई के द्वारा जितनी क्षमता थी, ये ऑलरेडी पहले भी ये बैन कर चुके हैं। जैसे आपको पता होगा कि इन्होंने एक बार पहले बैन करा था क्रिप्टो करेंसी को, तो उसके बाद फिर से यहाँ पे हमारी जो इंडिया के बीच में कोर्ट है, कोर्ट ने यहाँ पे इनको, हाई कोर्ट ने जो है बोल दिया था कि इस चीज़ को इंडिया में लागू किया जा सकता है, इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है। जो इन्वेस्टर थे क्रिप्टो करेंसी के, जो यहाँ पे फर्म थी, इंडिया में रजिस्टर फर्म थी, उन लोगों ने यहाँ पे केस करा था कि भाई ऐसे करके आरबीआई ने हमारा यहाँ पे बिजनेस चौपट कर दिया, बंद कर दिया, जो कि एक न्यू टेक्नोलॉजी को यहाँ पे रोका गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पे तब की थी जब आरबीआई को लेकर यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट है। ये सारा कुछ आपको आरबीआई की वेबसाइट वगैरह पर मिल जाएगा, बाकी आप इसको न्यूज़ पे पढ़ सकते हैं, आपको ये सारा कुछ ऑलरेडी सारा कुछ पता होगा। अब हम बात करते हैं कि इससे यहाँ पे जो इन्होंने बोल दिया कि क्रिप्टो करेंसी का कोई यूज़ केस नहीं है, तो ये दोस्तों आपको बता दूं कि इस समय एग्जाम्पल आपको दे देते हैं।
अगर आपको पता होगा रशिया और यूक्रेन का जब वॉर हुआ था, आपको याद होगा करंटली, उस समय लोग अपनी जगह से भागने के लिए, उस जगह से दूसरी जगह भागने के लिए जो पैसा था लोगों का था बैंकों में, और बैंकें उस समय क्या कर रही थी, पूरा ही सभी कुछ नाकाम हो गया था, क्योंकि स्विफ्ट तक को यहाँ पे बैन लगा दिया गया था। जैसे आपको पता होगा कि अमेरिका ने बोल दिया था कि स्विफ्ट भी यहाँ पे लेन देन रशिया से नहीं करेगा। और इसके बीच में क्या हो गया कि उसके बाद जाकर यहाँ पे जितने लोगों ने पैसा यहाँ पे बैंकों में रखा था, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर पाए लोग, बहुत ज़्यादा इशू आ रहे थे। उस समय सबसे बड़ा लोगों को जो प्रॉफिट मिला या फिर लोगों को जो बेनिफिट मिला, वो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट था, जो था क्रिप्टो करेंसी का। आप जाके आज भी गूगल पर जाके डाटा पढ़ लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि यूक्रेन के टाइम यहाँ पे लोगों ने, रशिया और यूक्रेन के टाइम लोगों ने पैसा जो है लेन देन करा था क्रिप्टो से। और इसके बीच में जब यूक्रेन को पैसे की नीड थी तो उन्होंने साफ बोला था कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो अगर आप में से कोई बंदा डोनेशन देना चाहता है, तो पूरे वर्ल्ड से लोगों ने डोनेशन यहाँ पे करे थे, और वो भी क्रिप्टो करेंसी के पेयर में लोगों ने डोनेशन किया था, जिसमें से इथेरियम, बिटकॉइन वगैरह आज तक आप जाके गूगल पे पढ़ सकते हो, आपको सारा कुछ डाटा मिल जाएगा। तो ये इसका यूज़ केस, जो उन्होंने बोला कि इसका कोई यूज़ केस नहीं है, तो इसका इससे बड़ा यूज़ केस नहीं है, क्योंकि इस समय टेक्नोलॉजी को नहीं देख रहे हैं। बट जब यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को लेकर बात करिए, जब यहाँ पे टेक्नोलॉजी का नीड होता है, उस समय यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक पहुँच जाती है वहाँ पे। क्योंकि जब बैंकें ही हमारा मेन, हमारा किसके पास पावर है, इंडिया की पावर किसके पास है, डिजिटल रुपये के पास, और डिजिटल रुपये जितना भी है किसके पास जा रहा है इस समय, बैंकों के अंदर में। अगर कभी बाई एनी चांस बैंकों में कोई इशू आता है, कुछ टेम्पररी इशू आता है, तो लोग यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह इंडिया में ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दूसरी बैंक को यूज़ कर सकते हैं। बट वही अगर हमको इंडिया से पैसा कोई दूसरी कंट्री भेजना है, क्योंकि बहुत से लोगों के रिलेशन में रहते हैं, दूसरी कंट्री में रहते हैं, तो लोग ऐसे भेजते जुड़े पैसे, तो वहाँ पर क्या होता था, आप स्विफ्ट से ही भेज सकते हो। स्विफ्ट में अगर कोई इशू क्रिएट हो गए, कल अमेरिका के साथ दिक्कत आ गई, किसी अदर कंट्री के साथ दिक्कत आ गई, और उसने बोल दिया कि हम नई लेन देन करना स्टार्ट करेंगे, पर वहाँ पे बॉर्डरलेस जो पेमेंट्स है क्रिप्टो करेंसी की, ये चीज़ वहाँ पे ब्लॉकचेन काम कर जाती है कि एक जगह से दूसरी जगह पैसा इंस्टेंट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। तो ये इसका यूज़ केस है। बाकी आप सभी यूज़र को इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत बार वीडियो बना के अपडेट्स भी करी है, और साथ में मेन चीज़ को लेकर हम बात करें तो शक्तिकांता जी का जो रिवर्ट आया मार्केट को लेकर, या फिर न्यूज़ आई, तो इससे कोई खास लोगों ने उतना लाइकली नहीं लिया है। बट हाँ, ये चीज़ें जो है इन्होंने FTX को लेकर चर्चा करी है, तो ये FTX का जो चर्चा है पार्लियामेंट में जब डिस्कस होगा तो थोड़ा सा वहाँ पे प्रभाव बढ़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग ऐसा नहीं कि क्रिप्टो के फेवर में बात करेंगे, कुछ लोग क्रिप्टो के यहाँ पे आगे से ही बोलेंगे कि नहीं भी ये गलत है, कुछ लोग सही बोलेंगे। जैसे आपको याद होगा, अगर आप पहले वाले स्टेटमेंट उठाते हैं पार्लियामेंट के, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमारी जो RBI के गवर्नर वगैरह हो, इन्होंने एक मीटिंग के बीच में पहले जो बोला था बोला ही था, बट उसके बाद पार्लियामेंट के बीच में भी यहाँ पे जो सुशील मोदी जी हैं, साथ में कुछ और लोग थे, जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर यहाँ पे स्टेटमेंट दिए थे, जो कि कहीं ना कहीं सही स्टेटमेंट नहीं थे। वो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक विरुद्ध ही यहाँ पे कहीं ना कहीं बातें बोली जा रही थी। तो अब देखते हैं कि सभी लोग पावर में फिर से हैं, तो अब नेक्स्ट ईयर में क्या अपडेट्स आती है, सब कुछ हमें उसी समय देखने को मिलेगा। फिलहाल पार्लियामेंट के पास पावर है पूरी क्रिप्टो करेंसी को लेकर, पर गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी टैक्स यहाँ पे लगा रखा है। जैसे कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी 2022 के बीच में अपडेट्स कर दिया था कि हम यहाँ पे टैक्स लगा चुके हैं, 30% फ्लैट टैक्स यहाँ पे इंडिया में आपको क्रिप्टो पे अगर आप अर्न करते हो, कमाई करते हो, तो आपको देना पड़ेगा। तो ये तो चलो नॉर्मल अपडेट्स हैं। तो यहाँ तक तो मैंने आपको हर एक चीज़ जो है कवर कर दिया, अच्छे से अपडेट कर दिया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा न्यूज़ को लेकर कि यहाँ पे जो हमारा करंटली अपडेट्स आ रहा है कि आपका जो डॉस कॉइन है, इसका प्राइस अगर आप देख रहे होंगे तो डॉस कॉइन का प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा गिरा है, लगभग अगर आप देखते हो तो प्राइस लगभग 24 आवर के बीच में लगभग 0.24% के आसपास बढ़ा है, बट प्राइस इसका थोड़ा नीचे जाता चला जा रहा है। प्राइस डाउन क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, इसके लेकर मैं कुछ आपको अपडेट्स कर देता हूँ। एलोन मस्क दोस्त आपको बताऊंगा कि उसके पास लगभग जो है डॉज कॉइन की बहुत सी क्वांटिटी पड़ी हुई है, कॉइन्स पड़े हुए हैं उनके पास ही है, उनके वॉलेट में। अब यहाँ पे जब एलोन मस्क के द्वारा कोई पॉजिटिव अपडेट आता है तो क्रिप्टो के बीच में जो डॉज कॉइन है ये ऑटोमेटिक ऊपर उठता है। अगर उसके द्वारा कोई बैड न्यूज़ आती है तो उससे इसमें फ़र्क पड़ता है, यानी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस अगर बात करिए तो एलोन मस्क यहाँ पे डॉज कॉइन को करता है, जो कि आप में से सभी यूज़र को पता है। तो उसी को लेकर कुछ अपडेट्स थी कि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करा था कि क्या मैं यहाँ पे ट्विटर से, यानी जो CEO है उस पद से हट जाऊँ, क्या उस पर किसी दूसरे को रखना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे दूसरे कामों पे यहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसको लेकर बहुत से लोगों ने बोला कि हाँ भाई आप कर सकते हैं, कीजिए। क्योंकि इससे क्यों उन्होंने किया, इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। इसका रीज़न था कि एलोन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला के बीच में खुलकर अभी नहीं आ रहे हैं, उस तरह से उनको टाइम नहीं मिल रहा। और टेस्ला अगर आप शेयर की प्राइस देखोगे, प्राइस गिर रहे हैं। जब से उन्होंने यहाँ पे ट्विटर पर पूरा यहाँ पे कह सकते हो टाइम देना स्टार्ट करा है, तब से वहाँ पे टेस्ला के शेयरों के प्राइस में फ़र्क पड़ना स्टार्ट हुआ है। लोगों को लगना स्टार्ट हो गया कि ये बंदा ये उधर ही शिफ्ट हो गया है। इस वजह से जहाँ तक मुझे लग रहा है एलोन मस्क
मस्क यहाँ से ट्विटर से हटकर उस तरफ जा रहे हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ट्विटर उन्होंने बेच दिया या फिर ट्विटर उड़ गया, वैसा कुछ नहीं है। ट्विटर जो रहेगा वो भी उन्हीं का ही रहेगा, एलोन मस्क का ही रहेगा, बस उसमें उन्होंने किसी और बंदे को जॉब पे रखने वाले हैं। कोई और बंदा जॉब पे आएगा जो कि CEO पद पे रहेगा और वो जितने भी फैसले होंगे उसको लेगा, और उसमें मीटिंग के बीच में एलोन मस्क भी रहा करेंगे। तो ये कुछ अपडेट्स थी यहाँ पे। पर डॉजकॉइन का प्राइस फिर से बढ़ेगा, जो अपडेट्स आएंगी तो बराबर फर्क पड़ता रहेगा। अभी तो एलोन मस्क यहाँ पे ट्विटर के पीछे पड़े रह गए थे, उसी में बिजी चल रहे थे। पर अब यहाँ पे अगर यहाँ से हटकर दूसरी जगह जाते हैं तो ट्वीट करते रहेंगे, तो यहाँ से फ़र्क हमें देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ न्यूज़ थी, कुछ अपडेट्स थे। तो आई होप जो चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट को लेकर कोई अपडेट्स आती है, हिंट आते हैं, कॉल्स आते हैं, फिर कोई अर्जेंट बेसिस पे अपडेट्स आती है जो कि मुझे आपको बतानी होती है, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में 3 प्रोवाइड कर दिए हैं, उन्हीं में से किसी लिंक पर टैप कर फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।